हेलो गाइस, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा जान लेते हैं। इसकी परिभाषा है किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, पुस्तक, शेर, दिल्ली, मिठास आदि। यानी किसी भी व्यक्ति का नाम हो, चाहे वस्तु का नाम हो, चाहे प्राणी का नाम हो, चाहे स्थान का नाम हो या किसी भाव का नाम हो तो उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति का नाम है राम, ठीक है। राम, मोहन, श्याम, जो भी मनुष्य के नाम होते हैं, गीता, सीता, रीता, सब ये क्या हैं? व्यक्ति हैं। तो ये क्या है? नाम क्या है किसी का? संज्ञा। यानी व्यक्ति का नाम संज्ञा। किसी वस्तु का नाम हो, पुस्तक है, मेज है, कुर्सी है, ये कोई फल है, तो ये क्या है? वस्तु। तो ये वस्तु का नाम है। जैसे सेब, केला, ये वस्तु में आ गए। प्राणी जो है या फलों में आ गए, फल के नाम वो भी इसी में आएंगे। प्राणी शेर है, कबूतर है, चिड़िया है, ये जो है वो प्राणी में आ जाएंगे। स्थान में कोई भी जगह का नाम, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, ये आएंगे आपके स्थान के नाम। तो हम भाव के नाम, भाव जैसे मिठास, निराशा, बुढ़ापा, शत्रुता, ये आपके आएंगे भाव। ये हैं भाव आपके। तो यानी क्या हुआ फिर संज्ञा? कि किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी का भी नाम हो, चाहे वस्तु का, चाहे प्राणी का, चाहे स्थान का, चाहे भाव का, जब कहीं नाम आएगा तो वे क्या होगी? संज्ञा होगी। अब संज्ञा के भेद जान लेते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, और चौथा है समुदायवाचक संज्ञा, और 5वां है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो जैसे ये बताया आपको, व्यक्ति यानी जो भी व्यक्ति के नाम आएंगे वो आएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। जो किसी भी चीज़ का नाम आएगा, चाहे व्यक्ति है, चाहे स्थान का नाम है, चाहे नदी का नाम है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। यानी किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का जो नाम होगा, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का जो बोध कराता होगा, वही नाम जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। जैसे कविता पाठ पढ़ रही है तो कविता क्या है? नाम है। मोहन जा रहा है, मोहन क्या है? नाम है। गंगा बहती है तो गंगा क्या है? नदी का नाम है। भारत हमारा देश है तो भारत क्या है? देश का नाम है। हिमालय पर्वत बहुत ऊंचा है तो हिमालय का क्या है? पर्वत का नाम है। लाल किला, ये भी जगह का नाम है। ताजमहल, ये भी महल का नाम है। मुंबई, कबीर, रूस, यानी ये नाम जो है जितने भी वो किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। चाहे किसी का भी नाम है, देश का नाम है, किसी पर्वत का नाम है, या किसी महल का नाम है, या किसी इमारत का नाम है, तो या किसी कवि का नाम है, किस में आएंगे? सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में। बस ये याद रखना है कि जो भी नाम है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही आएंगे। उसके बाद आया जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जिस संज्ञा शब्द से एक ही जाति के सभी प्राणियों या वस्तुओं का पता चलता है। मतलब जिस संज्ञा शब्द से एक ही जाति के सभी प्राणियों या वस्तुओं का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे विद्यार्थी, तो विद्यार्थी क्या है? अब जब आप विद्यार्थी शब्द बोलते हो तो सभी विद्यार्थी जो आपके दिमाग में आ जाते हैं ना। अब कौन सा विद्यार्थी है ये आपको उसके नाम का पता नहीं है ना। तो इसी तरह से पुस्तक है। अब पुस्तक कौन सी पुस्तक है ये आपको नहीं पता। पुस्तक में आपके दिमाग में सभी पुस्तकें जो हो आ जाएंगी। तो ये मतलब एक विद्यार्थी या पुस्तक जो है वो अपनी संबंधित जाति जो है उसको, उसका बोध करा रहा है, उसका ज्ञान करा रहा है। जैसे विद्यार्थी तो आपके दिमाग में सभी विद्यार्थी आ जाएंगे, यानी सारे विद्यार्थी जाति का ये बोध करवा रहा है। ठीक है। पुस्तक है, अब कौन सी पुस्तक है? सभी पुस्तकें जो आपके ध्यान में आ जाएंगी। जैसे पुस्तक लाभ, तो आप पूछोगे कौन सी पुस्तक है, मीन्स की सभी पुस्तकें आपके ध्यान में आ जाएंगी। सभी पुस्तकों का ये बोध करा रहा है एक शब्द।
तो आपका जातिवाचक संज्ञा हुई। अब कलम है, तो कलम है, कौन सी कलम है, लाल है, पीली है, नीली है, कौन सी है, तो ये क्या है, ये एक कलम की जाति का बोध करवा रहा है, तो ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा। अब चींटी है, कैसी है, लाल है, पीली है, काली है, कैसी है, ठीक है, ये भी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। अब नदी है, नदी कौन सी नदी है, अगर नदी का नाम ले लिया जैसे गंगा, यमुना, नर्मदा, अगर ऐसा नाम ले दिया तो ये नाम क्या होंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। अगर नाम नहीं लिया, केवल नदी कहा जाए तो क्या होगा, ये जातिवाचक संज्ञा होगी, है ना। ऐसे ही पंखा, पंखा मीन्स कौन सा पंखा, बड़े पंखा, छोटे वाला पंखा, ये विशेष नाम नहीं है ना इसमें, तो मीन्स कि ये क्या आएगा फिर आपका जातिवाचक संज्ञा। ये सभी पंखों को आपके दिमाग में, जो अब पंखा शब्द बोलेंगे तो आपके दिमाग में वो एक शब्द, एक चीज़ जो है पंखा, जो आपके दिमाग में आ जाएगा, लेकिन कौन सा पंखा वो आपको पता नहीं है ना। तो ये आपका क्या हुआ, कौन सी हुई, जातिवाचक संज्ञा। उसी तरह से मानो ये लड़का है, तो लड़का जो है वो भी जातिवाचक संज्ञा। कैसे, जैसे कक्षा में बहुत सारे या बहुत से लड़के हैं, या लड़कों को बुलाओ, अगर ऐसे कहा जाए लड़कों को बुलाओ, तो आपको ये नहीं पता है कि कितने लड़कों को बुलाना है या किस लड़के को बुलाना है ना। तो लड़का जो है सारे लड़की जाति का बोध करवा रहा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा। उसी तरह से लड़की है, लड़कियाँ जा रही हैं, अब कौन सी लड़कियाँ, कितनी लड़कियाँ, मतलब सारी लड़कियों की, सभी जाति का बोझ है, सारी लड़कियाँ आपके दिमाग में आ रही हैं, तो क्या जातिवाचक संज्ञा। अगर नाम बताया जाए कि सीता को बुलाओ या गीता को बुलाओ, तो आपका व्यक्तिवाचक बन जाएगा, लेकिन कहा गया अगर लड़की को बुलाओ तो क्या होगा, ये जातिवाचक संज्ञा में आएगा, ठीक है। उसी तरह डॉक्टर, अध्यापक, अब डॉक्टर शब्द लोगे तो आपके दिमाग में सभी डॉक्टर जो है आ जाएंगे। अब कौन सा डॉक्टर, है ना, ये तो नाम बताएंगे तभी आएगा, अगर नाम बताएंगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ गया, अगर नहीं बताया डॉक्टर तो जातिवाचक संज्ञा में आ गया, है ना। उसी तरह से अध्यापक। नेक्स्ट आपका भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा क्या होती है, जिस शब्द से किसी के गुण, दोष, धर्म, दशा और मन के भावों का पता चले, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब भाववाचक संज्ञा में क्या आ जाएंगे, यानी गुणों के नाम भी आएंगे, दोष के नाम भी आएंगे, धर्म के नाम भी आ जाएंगे, धर्म से संबंधित जो भाव होंगे वो आ जाएंगे, दशा आ जाएगी, मन के जो भी भाव होंगे वो आ जाएंगे, है ना। तो भाववाचक संज्ञा में क्या है कि जिन शब्दों से व्यक्ति, वस्तु के गुण, दोष, दशा, भाव, स्थिति, अवस्था का बोध होने क्या है, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बहादुरी, ये क्या है, भाव है ना हमारे। निराशा, हमारा अपना भाव है, निराश हो गया, जैसे कोई निराश हो गया। या शत्रुता, या हंसी, या बुढ़ापा, या बचपन, सर्दी, जवानी, अच्छाई, ऊंचाई, ये क्या हैं, सभी भाव हैं, ठीक है। तो मतलब जो व्यक्तियों के भाव हैं या वस्तुओं के जो गुण होंगे, अच्छी है, बुरी है ना, या किसी के दोष होंगे कि ये जैसे ये पागल है या ये गुणवान है, तो ये सब क्या है, या ये बचपन है इसमें, तो ये सभी दशाएं जो है, जैसे बचपन है, बुढ़ापा है, ये सभी जो है वो भाववाचक संज्ञा में आ जाएंगे। या कैसी स्थिति है, सर्दी है, बहुत गर्मी है, ये भी भाववाचक संज्ञा में आ जाएंगे। अवस्था कैसी, किसी की जवान है, बूढ़ा है, बुढ़ापा है, जवानी है, ये किस में आ जाएगा, भाववाचक संज्ञा में। फिर है गुण, गुण यानी वो उसमें अच्छाई है या बुराई है, ये भी किस में आएगा, भाववाचक संज्ञा में। फिर उसकी स्थिति, स्थिति मतलब ऊंचा है, लंबा है, चौड़ा है, ये सब किस में आएगा, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत, ठीक है। अब आया समुदायवाचक संज्ञा। तो समुदाय होता है समूह, समुदाय या समूहवाचक संज्ञा भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, और समूहवाचक संज्ञा, तो कलेक्टिव नाउन यानी। तो जो समूह या समुदाय, समुदाय का मतलब समूह होता है ना, या समुदायवाचक या समूहवाचक, तो इससे नाम से पता चल जा रहा है कि जो संज्ञा शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं, जो संज्ञा शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं, मीन्स ज्ञान कराते हैं, उन्हें समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब कि इसमें जो भी शब्द दिए होंगे वो किसी समूह का, यानी बहुत सारी चीज़ों का जो समूह होगा, व्यक्तियों का समूह होगा, वस्तुओं का समूह होगा, उसका बोध कराएंगे। जैसे कक्षा, अब देखो कक्षा, कक्षा क्या है, बहुत सारे बच्चों का एक समूह होता है, उसको हम कक्षा बोलते हैं, है ना।
तो क्या हुआ समूह यानी समुदाय, तो क्या हुआ समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा। अब भीड़, भीड़ में क्या बहुत सारे आदमी हो गए तभी बोलेंगे ना हम भीड़ है ना। तो भीड़ मतलब भीड़ भी क्या हुआ समुदायवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा होगी। अब जलसा, जलसे में बहुत सारे आदमी होंगे, ठीक है। सभा, सभा में बहुत सारे व्यक्ति होंगे तभी सभा होगी। झुंड, झुंड होगा जैसे जानवरों का झुंड है, ठीक है। तो ये भी क्या है बहुत सारे जानवर होंगे तभी झुंड बनेगा। तो झुंड मतलब क्या है या ये समूह, समूह है एक, तो ये समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा है। सेना है, सेना में बहुत सारे जो सैनिक होंगे, मीन्स एक समूह होगा तभी वो समुदायवाचक संज्ञा कहलाएगी। ऐसे परिवार, परिवार में बहुत सारे व्यक्तियों का मिलकर एक परिवार बनता है ना, तो ये समूहवाचक संज्ञा। गुच्छा है, गुच्छा है किसी भी चीज़ का है, अंगूर का गुच्छा है या किसी भी और चीज़ का गुच्छा जो होगा मीन्स समूह है, किसी चीज़ को इकट्ठा करके। एक से अधिक हैं, 2 4 से हैं या उससे अधिक होंगे तभी जाके समूह बनेगा, तो समुदायवाचक संज्ञा होगी। जुलूस में भी ऐसे, परिषद भी ऐसे ही है। अगला है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है, जिस संज्ञा शब्द से किसी धातु या पदार्थ का पता चलता है, जिस संज्ञा शब्द से किसी धातु या पदार्थ का पता चले उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। मीन्स कोई धातु है या कोई पदार्थ है या कोई लिक्विड या द्रव्य, द्रव्य कहता है लिक्विड है ना। तो ऐसे तरल पदार्थ यानी तरल, द्रव्य मीन्स तरल, जो तरल पदार्थ होंगे या जो धातुएं होंगी वो सभी जो है वो आपके द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे लकड़ी हुई, लोहा, ये क्या है लकड़ी, लोहा, सोना, चांदी धातुएं हैं है ना। घी, दूध ये तरल पदार्थ है। तेल, दही ये तरल में आ जाएंगे। हीरा, तांबा ये धातु में आ जाएंगे। तो ये क्या है आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा है, यानी जिस किसी धातु या जिस शब्द से किसी धातु या पदार्थ का पता चलता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आपको वाक्य दे दी जाए कि लकड़ी बहुत उपयोगी है, तो आपको लकड़ी को अंडरलाइन किया होगा कि ये कौन सी संज्ञा है, तो आपने क्या लिखना है, ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। इसी तरह से आपको ऐसे भी ये शब्द पूछे जा सकते हैं कि कविता क्या है, कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, या इसका वाक्य बना के पूछा जा सकता है। जैसे नरेश कक्षा में प्रथम आया, तो उसमें नरेश को अंडरलाइन किया होगा, आपसे पूछा होगा कि नरेश कौन सी संज्ञा है, तो आपने क्या लिखना है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसी तरह ये शब्द दिए होंगे और आपसे पूछा होगा ये कौन सी संज्ञा है। जैसे कक्षा में विद्यार्थी बैठे हैं, तो आपसे पूछा होगा कि कक्षा जो है उसको अंडरलाइन किया होगा कि रेखांकित शब्द कक्षा जो है वो कौन सी संज्ञा है, तो कौन सी हुई कक्षा, क्या बताया था आपको, समुदायवाचक संज्ञा। ये समूह है तो कौन सी होगी, समुदायवाचक संज्ञा होगी। तो इसी तरह से भाववाचक संज्ञा अगर ये लिखा है कि निराशा से जीवन व्यर्थ हो जाता है, और पूछा है कि इसमें भाववाचक संज्ञा कौन सी है, निराशा से जीवन व्यर्थ हो जाता है, तो आप क्या लिखोगे, निराशा। क्या अंडर करोगे कि निराशा शब्द जो वो भाववाचक संज्ञा है। इसी तरह से अगर लिखा है लड़का बहुत हंसमुख है, आपसे पूछा होगा इसमें जातिवाचक संज्ञा कौन सी है, लड़का बहुत हंसमुख है, तो आप लिखोगे लड़का। तो ये है जातिवाचक संज्ञा। तो इसी तरह से उदाहरण जो है वो ये साथ में मैंने नीचे भी दिए हैं, ठीक है। तो संज्ञा क्या है, किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसके 5 भेद हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। अब आपने इस चार्ट को अच्छी तरह से समझ लेना है और इसे अपने दिमाग में बिठा लेना अच्छी तरह से, फिर आपको संज्ञा कभी नहीं भूलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। हाँ, और साथ में मेरी वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना और साथ में इसको शेयर भी करते रहना ताकि बाकी बच्चे भी इसका लाभ उठा सकें। ठीक है, थैंक यू।